आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जिज्ञासु जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। वह सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते और एक समय ऐसा आता है कि उनका उन सिद्धियों पर, उन मंत्रों से या आध्यात्मिक क्षेत्र से विश्वास हट जाता है। तो आप निराश न होइए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरे द्वारा आप अनेक प्रकार की साधना और सिद्धियों में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर के 33 कोटि देव देवता जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं, यदि आपने उनको जागृत कर लिया तो आप समस्त शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इनके गूढ़ रहस्यों को जानना है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में 300 नोडल पॉइंट हैं। 300 नोडल पॉइंट में 150 इनर शक्तियाँ होती हैं और 150 आउटर होती हैं। इनर शक्तियाँ हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, जहाँ हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जहाँ हमारी ब्रह्मांड के जलवायु 9 ग्रहों की ऊर्जा वास करती है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने अर्जुन को यही बतलाया कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उन्होंने अपने मुख को खोलकर कराए। तो ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही थे, वह सब हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हमें उनको जगाने की शक्तियाँ नहीं मालूम। यदि आप भी इन शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो हमारी संस्था में संपर्क करके ज्ञान की प्राप्ति कर आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में दैवी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती आप किसी भी सिद्धियों की तरफ नहीं बढ़ सकते। अभी क्या होता है कि सभी लोग डायरेक्ट सिद्धियों की तरफ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिनको करने से आपका कुंडली जागरण और सिद्धियां दोनों ही आपको एक साथ प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप सिद्धि कर रही हैं, उनका आशीर्वाद आपको उसी मंत्र के द्वारा जो आप जप रहे हैं, उसी मुद्रा के द्वारा जिस मुद्रा में आप बैठे हैं, उस सामग्री के द्वारा, उस समिधा के द्वारा जो आप यज्ञ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके द्वारा आप आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करना, उनको जागृत करना हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है, क्योंकि यदि हमने इस मनुष्य शरीर में आकर भी अगर हमने अपनी शक्तियों को नहीं जाना, हम इस जीवन में श्रेष्ठ नहीं बने, हम इस जीवन में राजा बनकर नहीं गए, हमने परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया, आत्मबोध हमें नहीं हुआ, तो हमारा जीवन निरर्थक है। हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। यदि आप धन कमाकर इस संसार की भोग विलासिता में ही डूबे रहते हैं, राजसी भोग ही भोगते रहते हैं, तो आपका जीवन सार्थक नहीं होता। हाँ, धन अनिवार्य है, सब कुछ अनिवार्य है, आपका श्रेष्ठ बनना अनिवार्य है, आपका राजा बनना अनिवार्य है, लेकिन उनके लिए सर्वप्रथम अपने परमात्मा तत्व को ना भूलें। यदि आपने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, आपने अपनी शक्तियों को जान लिया, आपने दैवी शक्तियों को जागृत कर लिया, आपने अपनी ऊर्जा को सात्विक कर लिया, तो ये छोटे मोटे धन कमाने के या लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत छोटे छोटे विकल्प हैं। आप सर्वप्रथम परमात्मा तत्व को प्राप्त करें, और उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए आपको गुरु दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। जिस प्रकार एक एक्सरे मशीन आपके मांस मज्जा को चीरती हुई आपके शरीर के अंदर के ढांचे को एक फोटो पर स्कैन कर देती है, उसी प्रकार गुरु की दीक्षा आपके अंदर के विषय विकारों को दूर कर आपके अंदर सोई हुई सुषुप्त शक्तियों को जगाकर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करती है। तो सर्वप्रथम हमें गुरु की दीक्षा बहुत जरूरी है। यदि आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु के बताई हुई दिशा को अपनाते हैं, तो आपकी दशा अवश्य सुधरती है। तो सर्वप्रथम हमें गुरु की महिमा को समझना है, गुरु के प्रति समर्पण भाव लाना है, गुरु के प्रति भक्ति का भाव दिखाना है, क्योंकि श्रद्धा एवं भक्ति से आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो आप परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, आप मंदिरों में जाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं,
कितना ही आप वेद और शास्त्र का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक गुरु का सानिध्य नहीं है तब तक आपको उस वेद और शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तब तक आपको वह सब बातें किताबी बातें लगेंगी, कहानियाँ लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप गुरु के सानिध्य में आते हैं तो वही बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो हमारे जीवन के रहस्यों से जुड़ जाती हैं, और यही रहस्य हमें जागृति की तरफ लेके जाते हैं, अवेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं, हमारे जीवन के जीने की कला को सिखाते हैं। हमारा आध्यात्मिकता जो है एक फ़िल्टर का काम करता है, जो हमारे विषय विकारों को फिल्टर करके हमें सात्विकता की तरफ लेकर जाता है। तो आप सभी परमात्मा तत्व को पाने की जिज्ञासा रखें, और इसी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए में। 09811738004। शरणं